प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आप सबको। आज हम प्रभु के पास जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रार्थना के द्वारा मैं अपने आप को समर्पण करते हैं। आंखों को बंद करें। खुदा परमेश्वर, आज का इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूने एक नया दिन हमें दे करके आशीष किया है। रात के समय तूने हमें रक्षा किया, संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज सुबह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करें। परमेश्वर का चेहरा निहारने के लिए हमें सहायता करें। सभी लोगों को परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा को उपस्थिति सी वक्त दे दे। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। आइए इस वक्त हम गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए। सॉन्ग नंबर 152। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में ताराई मध्य विचारो, मधुर संगीत में चिड़िया की सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। वन के बीच में ताराई मध्य विचारो, मधुर संगीत में चिड़िया की सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु।
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपने पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार है। आइए हम ध्यान से गीत गाएंगे। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा वेगा शत्रु ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सातादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। मसीहा वेगा शत्रु ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साताधर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरे सारी भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु
यीशु की कितना महान, कितना महान। Oh Lord my God, when I am some wonder, consider all the work thy hands have made. I see the star, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Oh Lord my God, when I have some wonder, consider all the works thy hands have made. I see the star, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. कितना महान, कितना महान, प्रभु महान। विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारी भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। हालेलुया। परमेश्वर तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो। बाइबल कहते हैं हम परमेश्वर को पहचानने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है।
रोमियो का पत्री अध्याय 1 में बताता है परमेश्वर है, वो सच्चा है और जीवित है। इसको समझने के लिए हम केवल प्रकृति को, नेचर को देखने से ही उसका स्वभाव को, उसका खूबसूरती को, उसका शक्ति को, उसका काम करने का तरीका को देख के हमें मालूम हो जाएगा ये अपने से नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक शक्ति है। और इसलिए बाइबल कहती है रोमन्स चैप्टर 1 में, यहाँ कोई पादरी की जरूरत नहीं है, कोई पास्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ तक बाइबल का जरूरत नहीं है, परमेश्वर है समझने के लिए। हालेलुया। बाइबल बनने का पहले ही परमेश्वर को मनुष्य ने समझ लिया था। जिस वक्त अब्राहम को परमेश्वर, अंधे की परमेश्वर को पहचान लिया, उस वक्त कोई बाइबल नहीं है। जिस वक्त अब्राहम को उस परमेश्वर को समझ लिया, अंधे के परमेश्वर, और उससे बात करना शुरू कर दिया है, और उसने रियलाइज किया दिस इज गॉड, यही है पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर, और उसने उससे बात किया। उसके लिए उसने बलिवेदी को बनाया, बलि चढ़ाया है, जीवन समर्पण किया है, विश्वास रखा है, उसका सामर्थ्य का अनुभव किया है, तब जाकर के काफी दिन के बाद बाइबल बना है। तो बताइए ना, बाइबल बनने के बाद नहीं परमेश्वर को मनुष्य समझा है, उसके पहले ही सच्चा परमेश्वर को लोग पहचान लिया। नेचर को देख करके, वातावरण को देख करके, प्रकृति को देख करके समझ लिया ये एक सच्चा परमेश्वर है। रोमियो के पत्री में हम देखने के समय में समझ में आएगा कि परमेश्वरत्व और उसका सामर्थ, उसका महिमा, उसका काम करने का तरीका हमें कोई साइंस का सिलेबस नहीं बताता है, परंतु परमेश्वर का असीम सामर्थ और परमेश्वरत्व हम सृष्ट वस्तुओं से पहचानता है। सूरज, चंद्रमा, तारागण, नदियाँ, आकाश, पेड़ पौधाएं, नदियाँ, बादल, पर्वत, और इन सारे वस्तुओं को उसका काम करने का तरीका को देखने के बावजूद, विदाउट एनी बाइबल, हम समझेंगे इसके पीछे एक अंधे की शक्ति है। वो जो शक्ति है उसी को परमेश्वर कहा है। वो शक्ति जो है वही है परमेश्वर। हालेलुया। आज सुबह के समय हम वो परमेश्वर को नाम जान लिया है। हम उस परमेश्वर का व्यक्तित्व को जान लिया है। उसको परमेश्वर हम पर प्रकट किया है। आई एम द गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। इसलिए हम आज सुबह के समय उसको आराधना करने के समय हम सब ज्ञान में हम लकी पर्सन हैं कि हम परमेश्वर को पहचान लिया है। ऐसे हम प्रार्थना आराधना करने के समय उस महान परमेश्वर का अस्तित्व को, उस महान परमेश्वर का अस्तित्व को, हम नेचर को हम थोड़ा ध्यान लगाएं और उसका पावर और शक्ति और उसका काम करने का तरीका को हम उसी से जान लेंगे। और उसके बाद हम बोलेंगे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। हालेलुया। सुबह के समय अपने आंखों को बंद कर करके हम, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, पिता परमेश्वर,
आज सुबह के लिए आज सुबह के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता तू हूँ। सचमुच पिता है, तू सचमुच पिता है, सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता है, आराधना का योग्य परमेश्वर है। आराधना की योग्य परमेश्वर तेरे है। तुल्य और कोई नहीं है। तेरे तुल्य और कोई नहीं। सारे सृष्ट वस्तुओं को सारे सृष्ट वस्तुओं को तूने बनाया है। तूने बनाया है। आकाश, आकाश, पृथ्वी पृथ्वी और समुद्र और समुद्र और उसमें जो कुछ भी है, और उसमें जो कुछ भी तू है, अपने हाथों से बनाया है। तू अपने हाथों से बनाया, अपने वचन का सामर्थ्य से बनाया अपने है। वचन के सामर्थ्य से धन्यवाद बनाया। देता हूँ। धन्यवाद तू देता हूँ। परमेश्वर है। तू परमेश्वर है। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वव्यापी परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे है। तुल्य और कोई नहीं है। तेरे तुल्य और कोई नहीं। तू हमें बनाया है तू हमें बनाया अपने हाथों से, अपने हाथों से, मिट्टी लेकर के मिट्टी लेकर हमारे नथनों में श्वास फूका, हमारे नथनों में श्वास फूका, जीवित मनुष्य बनाया है। जीवित मनुष्य बनाया, माँ का कोख से माँ का कोख से मेरे जन्म दिया है। मेरा जन्म दिया, मेरे नाम को मेरे नाम को तू जानता है। तू जानता है, मेरे दिनों को, मेरे दिल को, मेरे दिनों को मेरे दिनों को तू जानते हैं। तू जानते हैं। तू परमेश्वर है। तू परमेश्वर है। मेरे दिन, मेरे दिन, मेरा दिन, मेरे जीवन मेरा जीवन तेरे सामने से, तेरे सामने से, तेरे आंखों से तेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। छुपा हुआ नहीं है। तू सब कुछ देखने वाला तू परमेश्वर, सब कुछ देखने वाला मुझे परमेश्वर, समझने वाला परमेश्वर, मुझे समझने वाला परमेश्वर, मेरे कल का दिन, मेरा कल का दिन, मेरे पिछले दिन मेरा पिछले दिन तू जानता है। तू जानता है। तू ही सर्वशक्तिमान है। तू ही सर्वशक्तिमान आज है। सुबह आज सुबह महान परमेश्वर महान परमेश्वर, सर्वोच्च सिंहासन में सर्वोच्च सिंहासन में उपस्थित प्रभु परमेश्वर, उपस्थित प्रभु परमेश्वर, सबसे ऊंचा सिंहासन में, सबसे ऊंचे सिंहासन में, असीम ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, असीम ज्योति में रहने वाले परमेश्वर, तू परमेश्वर है। तू परमेश्वर है। करूबों के मध्य में रहने वाला परमेश्वर, करूबों के मध्य में रहने वाले परमेश्वर, करूब लोग तुझे पुकार के कहते हैं, करूब लोग तुझे पुकार के कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। स्वर्गदूत तेरे सामने दंडवत करते हैं, स्वर्गदूत तेरे सामने दंडवत करते हैं, पुकार के कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, महिमा आदर महिमा आदर सम्मान का योग्य परमेश्वर, सम्मान के योग्य तू परमेश्वर, ही है पवित्र तू परमेश्वर। ही है पवित्र परमेश्वर। स्वर्ग में पवित्र जीविया, स्वर्ग में पवित्र जीविया, हालेलुया, हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना तेरी करते हैं, आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते हैं। सामर्थ तेरा है, सामर्थ्य तेरा है, बुद्धि तेरा है, बुद्धि तेरा है, ज्ञान तेरा ही है, ज्ञान तेरा ही है, सब कुछ तेरा है। सब कुछ तेरा तू है। अपनी इच्छा के अनुसार तू अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए, अपने लिए, अपने ओर से अपनी ओर से तू सब कुछ का सृष्टि किया तू है। सब कुछ का सृष्टि किया है। तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर, तेरे पुत्र के लिए तेरे धन्यवाद। पुत्र के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हम हैं। आपको धन्यवाद देते तूने हैं। हमें अपने लहू से खरीद लिया है। तूने अपने लहू से हमें खरीद लिया। परमेश्वर के लिए पवित्र जनता के रूप में, परमेश्वर के लिए पवित्र जनता के रूप ये में, विशुद्ध प्रजा के रूप में, विशुद्ध प्रजा के रूप में, सेलेक्टेड पीपल होकर के, सेलेक्टेड पीपल होकर, हर जाति से, हर जाति गोत्र से, गोत्र से, कुल से, कुल से, भाषा से भाषा से, तू लोगों को मोल लिया है। तू लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप महिमा का योग्य है, आप महिमा के योग्य आदर है, का योग्य है। आदर के योग्य तू है। हमारे पापों को क्षमा किया, तू हमारे पापों को क्षमा किया, हमें पवित्र करता है। हमें पवित्र करता है। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। आज वध किए हुए मेमने के तरह आज वध किए हुए मेमने की पिता तरह के दहने विराजमान है, पिता के देने विराजमान हमारे है। लिए मध्यस्थ कर रहा है। हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह तुझे दिया गया है। तुझे दिया गया है। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। शैतान को शैतान को अपने पावों के तले अपने पावों के तले चौकी
बनाने के लिए चौकी बनाने के लिए आज तू राज्य कर रहा है। आज तू राज्य कर रहा है। तू महिमा का योग्य है, तू महिमा की योग्य है, आराधना का योग्य है, आराधना की योग्य है, स्तुति का योग्य है। स्तुति की योग्य है। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वर्ग और पृथ्वी का और अधोलोक का और अधोलोक का सारे घुटने सारे घुटने तेरे सामने झुकेंगे तेरे सामने झुकेंगे और सारे जुबान अंगीकार और करेंगे सारे जुबान अंगीकार करेंगे। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर की महिमा के आज लिए सुबह के समय आज सुबह के समय हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हम अपने मुंह से अंगीकार करते हृदय में हैं, विश्वास करते हैं हृदय में विश्वास यीशु करते ही हैं। प्रभु है, यीशु ही प्रभु यीशु है। परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का यीशु पुत्र है। मसीहा है, यीशु मसीहा है। यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है, यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी वो उठा फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। बादलों में बादलों में हमें अपने पास ले जाने के हमें लिए अपने पास ले जाने मैं के लिए विश्वास करता मैं हूँ, विश्वास करता आराधना हूँ, करता हूँ। आराधना करता पवित्र हूँ। आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा तू प्रभु, मेरा सहायक है, तू मेरा सहायक तेरे है। तेरे बिना मैं धार्मिकता को मैं धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता है। पूरा नहीं कर सकता हूँ। मुझे सहायता करे, मुझे सहायता आगे करे, लेके चले आगे लेके चले परमेश्वर पिता की इच्छा पर, परमेश्वर पिता की इच्छा को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए मुझे सहायता कीजिए। मुझे सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे हेल्प करे। मुझे हेल्प करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, आराधना तेरी हो। स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, हालेलुया, आराधना हो। praise the Father, glory, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा। यीशु तेरी आराधना हो पिता, तेरी आराधना हो। तू हमें अगुवाई करे, हालेलुया, स्वर्ग खोल दीजिए, हमसे बातें करे। परमेश्वर हम पर दया करे, हालेलुया। आज सुबह के समय हम पर कृपा करे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए हम तड़पते हैं। धन्यवाद। तेरी उपस्थिति से हमको भर दीजिए, आमीन। हमें तृप्त करे, हमारे आत्मा को तृप्त करे, यस, मन को तृप्त करे, हमारे शरीर में तेरी उपस्थिति आ जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन, 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 आमीन। आमीन। कई लोग परमेश्वर को, उसका अस्तित्व को नहीं जानने के कारण उसका उद्धार और उसका आत्मिक जीवन को इसी संसार में ही सीमित रखा हुआ है। बहुत लोग आत्मिक जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है, उनका आत्मिक जीवन को वो इस संसार का जीवन का अंदर में ही सीमित रखा है। मतलब वो समझ रहा है कि यहाँ जीना है, यहाँ खाना है, यहाँ मरना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आनंद जीवन मीन्स बाकी जितने लोग समझते हैं वैसे एक मोक्ष, मुक्ति वो समझ रहा है। मुक्ति का मतलब वो समझ रहा है कि मृत्यु ही मुक्ति है। तो मृत्यु कोई मुक्ति नहीं है, पाप से आज़ादी मुक्ति है। तो मृत्यु के बाद फिर मनुष्य का न्याय होगा, बाइबल में बोला है, उसके अनुसार फिर कार्य आगे बढ़ेगा। इसलिए मृत्यु होना है, मरना कोई मुक्ति नहीं है, मरना मुक्ति नहीं है। मुक्ति पापों का आज़ादी है, पापों से। हालेलुया, हालेलुया। वो मुक्ति यीशु मसीह ही देता है, पाप से हमें आज़ाद करता है। उसका अटोनमेंट के कारण, उसका प्रायश्चित बलि के कारण हमें मुक्ति मिलता है। आमीन। परमेश्वर का सामने हम खड़ा हो सकता है, इसलिए यीशु मसीह के नाम में हमें मुक्ति है। तो आज सुबह के समय हमें ये बात समझना है कि परमेश्वर के साथ में जीने के लिए हम अभी शुरू किया है, परंतु इसका अंत नहीं है। आप नहीं समझना है मृत्यु के साथ साथ आपका ये पवित्रता का दौड़, परमेश्वर के साथ में जो दौड़ है, अंत हो जाएगा। नहीं, आपका जो आत्मिक दौड़ शुरू हो गया तो इसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु भी इसका अंत नहीं है, अब परमेश्वर के साथ में उठा लिया जाएगा। तो हमें समझना है उस रीति से, और इसको हम सीरियस लेना है। इसको नहीं समझने के कारण लोग आगे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। उतना ही प्रार्थना कर पा रहा है कि मेरा रोज का रोटी, कपड़ा, मकान मुझे दे दीजिए,
बेटी को आशीष कीजिए, बेटा को आशीष कीजिए, पति को पत्नी को आशीष कीजिए, मामा जी को आशीष कीजिए। तो प्रार्थना करने के लिए हमें इसलिए कई लोगों को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि अनंतता के विषय में, अमर्त्यता के विषय में उसका कोई एविडेंस नहीं है। उस महान परमेश्वर का और अनंत जीवन का, इसके बाद में जो जीवन होने के लिए जा रहा है, मृत्यु के बाद, उसके बारे में जो पर्दे के पीछे के जो बातों को हमको प्रकट हो जाएगा, तो हम प्रभु का वचन के लिए जीना शुरू करेगा। अब विश्वास के योद्धाओं के विषय में इब्रानियों को पत्री में देखता है कि उसमें विश्वास का वीर योद्धाओं के विषय में बोलता है। उन वीर योद्धाएं जितने थे, आप अभी हम जस्ट चैप्टर ही बता रहा, आप देखते रहिएगा, फिर बाद में घर पर यहाँ पर वीर योद्धाएं, जो वीर योद्धाएं परमेश्वर के सामने विश्वास से जिया और विश्वास में मरा है। इब्रानियों 11:24 विश्वास, पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वो प्रतिफल पाने की आस लगाए था। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता न करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वो अंधे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। विश्वास ही से उसने फसह के पर्व और लहू छिड़कने की विधि को माना, जिससे कि वो जिसने पहिलौठों का नाश किया उन्हें छूने न पाए। यस, हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहन, आपका विश्वास परमेश्वर का वचन पर आधारित होना है। मैं आजकल देख रहा हूँ ऑनलाइन जो प्रीचिंग्स चलता है, कई ऐसे बहन भाई का आश्रय उस प्रचारक का ऊपर होता है। भरोसा आपका होना है परमेश्वर के वचन के ऊपर। बात यह है कि आपका आश्रय, आपका अल्टीमेट आश्रय परमेश्वर के वचन पर होना है, तब आप डगमगाएगा नहीं। जो विश्वासी का विश्वास प्रभु का वचन में होता है वो कभी गिरेगा नहीं, गिरता भी गिरेगा तब भी खड़ा हो जाता है। जो विश्वासी वचन को पढ़ते नहीं है, वचन पर वो आश्रय न लगाता है, वचन से जीवित नहीं रहता है, वो विश्वासी का जीवन में परीक्षा आ जाएगा, वो तो गिर जाएगा। उसके लिए एक ही रास्ता है, आपको अटल रहना। तो वचन अच्छा से खा लीजिए और वचन पर आपका ध्यान लगाना शुरू कीजिए। किसी भी तरह का तूफान आपका जीवन में आएगा तो आप बच निकलेगा। दूसरा कोई ताकत नहीं आपको बचाएंगे, ना चर्च बचाएंगे, ना कुछ बचाएंगे, केवल परमेश्वर का वचन आपको बचाएंगे। इब्रानियों 11:24 में विश्वासी से मूसा ने बड़े ही हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना स्वीकार किया है। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। 26 उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की उपेक्षा बढ़कर समझा कि वो प्रतिफल पाने की आशा लगाया था। देखो 27 वेरी इंपॉर्टेंट वचन है। विश्वासी से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। हालेलुया। मतलब अंधे के बातों को देख रहा है, ऐसे करके उसने उम्मीद में रहा। ये क्या है? आनंद आशा है। मूसा आनंद जीवन में ही विश्वास रखा है। और इब्राहिम के विषय में क्या बोल रहे हैं? 17 वर्ड्स पढ़िए। इब्राहिम 11:17 विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी वही अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से
ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने ये मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहाँ से हालेलुया। उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। यस, हालेलुया। हालेलुया। आप इसको समझ, इतने बड़े बड़े अब्राहिम और इसहाक, याकूब, भी सब सुन रहे हैं भैया, उन्होंने कुछ नहीं पाया है। 6 फीट मिट्टी में वो मिट्टा गाड़ दिया गया है। तू पृथ्वी में कितना भी कमाओ खाओ, तुमको तुम्हारा शरीर तो मिट्टी में रखा जाएगा, मिट्टी खाएगा तुम्हारा शरीर को। तो तुम कुछ भी कमाओ, इसलिए बाइबल कहती है सारे संसार को हासिल करने के बावजूद भी अपने आत्मा को नष्ट कर लेता, तो उससे क्या लाभ मिला है? आज दुनिया में जातियां या इवन विश्वासी लोग जो चर्च में है, उनका प्रेयर रिक्वेस्ट केवल शारीरिक बातों में होता है। मैं जैसे परमेश्वर का दास केवल डांटता है ऐसे विश्वासी को, बाकी बहुत लोगों को हिम्मत नहीं होता है डांटने का, वो तो तारीफ करते रहता है, मालिश करते रहता है अपने विश्वासी को। इस कारण विश्वासी क्या होगा? बर्बाद होगा। चर्च में आदमी तो मिलेगा ही, कलेक्शन भी मिलेगा, लेकिन उसका आत्मा स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। इसलिए जो जहाँ पर आपको अगुवाई करता है, वो पास्टर या परमेश्वर का दास कोई भी हो, जो आपका अगुवा आपका आत्मिक बातों में ध्यान देता है तो सही अगुवा है, नहीं तो वो झूठा अभिषिक्त है, उससे भाग जाना ज़्यादा अच्छा है जल्दी से। हालेलुया। तुमको नरक पहुंचाएगा वो केवल अपने संस्था में ध्यान रख रहा है, अपने चर्च का मेंबरशिप में उसमें ध्यान है, और जो दान मिलता है उसी पर उनको ध्यान है, उसका रिपोर्ट और जो भी है उसके लिए ध्यान है। यदि आपका आत्मा को सीधे कॉन्सेंट्रेट करता है कोई परमेश्वर का दास, उसी के साथ में रहना, कितना भी मारे उसको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि इब्राहिम हो या इसहाक, याकूब, मूसा, बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग हिस्ट्री को पलट दिया है। स्वर्ग को मनुष्य के लिए मतलब उसका स्वर्ग का सारे जो अस्तित्व को मनुष्य के सामने प्रकट करवाने वाला इब्राहिम है। इब्राहिम के साथ में और लोग निकल के आया, याकूब, इसहाक और जो मूसा, इस तरह का महान लोग ही पृथ्वी को परमेश्वर से मिलाया है, मानव जाति को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या पाया है? 6 फीट मिट्टी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है, वो भी उसका नहीं है। तो उसने कभी भी इस पृथ्वी पर आशा नहीं रखा। हम लोग सोचे कि इब्राहिम बड़ा है, इसहाक बड़ा है, बाप रे बाप, मूसा बहुत बड़ा है, दाऊद बड़ा है। इन लोगों का बाइबल का अंदर का टेस्टिमनी ध्यान से सुन लीजिए। हमेशा उसने अपने जीवन को इनकार किया है और बोला है, हे परमेश्वर, हम है ही क्या? हमारा जीवन इस पृथ्वी में क्या है? कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर इसलिए हमें देखना है, इतना बड़ा काम हमको लग रहा है इब्राहिम का बड़ा काम है, परंतु इब्राहिम क्या पाया है? सचमुच कुछ नहीं, आनंद जीवन। मूसा क्या पाया है? इतना रिस्क लेकर के प्रभु के लिए काम किया है, इतना लोगों को बाहर लेके, इतना परेशानी और टेंशन में, इतने दिमाग खराब होकर के टेंशन में गए हुए एक व्यक्ति है तो वो मूसा है। मूसा इतना सताया गया है इस्राएल लोगों के द्वारा, टॉर्चर किया गया है, परेशानी किया है, ऐसे शायद दूसरा कोई नहीं है। इतना परेशानी मूसा को उठाना पड़ा। इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी लोगों ने उसको बहुत दुख दिया है। इस्राएलिट्स, उसको क्या मिला? उसको कुछ नहीं मिला है, आनंद जीवन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आमीन। लेकिन क्यों फिर इतना रिस्क ले लिया मूसा? क्यों नहीं सोचा है, अरे बाप रे, हमको क्या मिलेगा इसके, ये इस्राएल के लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने, इतना रिस्क लेने से हमको क्या मिलेगा? क्या मेरे को पैकेज मिलेगा 15 लाख रुपया का, मेरे को बेटी की शादी के लिए, बेटा का शादी के लिए, और मकान, घोड़ा, गाड़ी मिलने वाला है? क्या हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, मार मिल रहा है। तो इसी तरह उनको कुछ भी नहीं मिला, इन सबको कुछ भी नहीं मिला है। सब काम करने के बाद में जो शमूएल ने बोला, मैं तो एक धागा भी तुम लोगों से नहीं लिया है, मैं तुम्हारे पास से एक बछड़ा भी नहीं लिया है, कुछ भी हम नहीं लिया है, ऐसे ही हम खाली हाथ आए, हम खाली हाथ जाएंगे। फिर इन्होंने इतना रिस्क लेकर के काम क्यों किया है? वो अंधे की परमेश्वर को देख रहा है।
अविनाशी जो जीवन है, जो नाश नहीं होने वाला है, उस जीवन का आशा उसके पास था। हालेलुया। उन्होंने बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर की इच्छा को धरती पर पूरा किया है। आमीन। मुझे आपको कहना है, जो आज जो चर्चेस में आकर के केवल अपने परिवार का प्रार्थना निवेदन चढ़ा के जी रहा है, उनमें से आप बच जाइए और आप अपने जीवन का मकसद को समझ लीजिए। इस संसार के बाद एक जीवन है, परमेश्वर आपको बुलाया है उसके लिए जीने के लिए, और इसमें ज़्यादा महिमा नहीं मिलता है, इसमें ज़्यादा तारीफ नहीं मिलता है, इसमें ज़्यादा आपको आप इस धन के आधार पर परमेश्वर के राज्य को तोलिएगा नहीं। यदि आप धन के आधार पर परमेश्वर के राज्य को तोलेंगे, फिर तो आपको धन ज़्यादा बड़ा लगेगा, क्योंकि धन शारीरिक है, आपको ज़्यादा कैप्चर करेगा। परमेश्वर के राज्य को धन के आधार पर, नाम महिमा सम्मान के आधार पर तोलेंगे, तब तो आप परमेश्वर के राज्य को छोड़ देगा। कई लोग ऐसे तोला है, उसने देख रहा था कि अरे आनंद जीवन क्या है, अभी तो कोई देख नहीं रहा है, यह सब क्या है, अभी कुछ नहीं देख रहा है, अभी जो है उसी पर हम ध्यान लगाएंगे। इस कारण मसीह को छोड़ के कितने लोग भटक गया है। उन्होंने आया तो बहुत अच्छा लगा मसीहत, परंतु आने के बाद उसको लगा है कि कष्ट का रास्ता है, क्रूस का रास्ता, कष्ट और सफरिंग और दुख का भी रास्ता है। उसको पीस और आनंद जीवन पाप की क्षमा मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ संसार से हमें अलविदा होना है, अपने बॉडी का अभिलाषाओं से, शैतान का अटैक से सब हम परेशान हो जाता है। उस समय हम सोच रहे हैं कि हमको इसको छोड़ दे, कि काय के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जो दुनिया में इतने लोग पैसा कमा कर जी रहा, हम उसके पीछे चले जाएंगे और क्या, मेरा बेटा और बेटी और मेरा परिवार ठीक रहेगा, हमको पैसा चाहिए। तो उसके बाद उसके पैसा उसका राजा बन जाता है। जिसका दिमाग में पैसा राजा है आज भी, वो यीशु को फॉलो नहीं कर पाएगा, परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर और धन एक साथ में रख करके तोलिएगा नहीं, तब तो आपको परमेश्वर को बाद में छोड़ना पड़ेगा ही, संसार का धन आपको खा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने पैसा से ज़्यादा परमेश्वर को वैल्यू किया है, सारे लोभ और लालच से अपने आप को अलग किया है, वही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और परमेश्वर का पवित्रता का वचन किसी को चाहिए भी नहीं। सबको डोल बजाना, वो यात्रा ये यात्रा, कोट बदलना, माता गिराना, बाल्टी उल्टी बल्टी, इस तरह का जो नाटंकी वालों के पास लोग चले जाते हैं, तो हम पवित्र वचन को बेचने वाला, सुनाने वाला का कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। उनके पास क्राउड नहीं आता है, क्योंकि वहाँ नाच नहीं है, वहाँ पर मनोरंजन नहीं है, शारीरिक बॉडीली मैनिफेस्टेशंस नहीं है। वहाँ तो खरा वचन सुना रहा है, पवित्र वचन सुना रहा है, उसको तो कोई किसी को चाहिए ही नहीं। नोट का बात बोलिए, आशीष का बात बोलिए, एटीएम कार्ड को आशीष मिल रहा है, बैंक अकाउंट को आशीष मिल रहा है, कार मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, घोड़ा मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, सब परमेश्वर आज तेरे घर को आशीष करने के लिए जा रहा है। तुम वापस जाओगे तो वहाँ पर तेरे बैंक में 5 लाख रुपया कोई डालने वाला है इस महीना में। इस तरह का भविष्यवाणी के पीछे लोग दौड़ रहा है। हालेलुया। तो सबको धन और अपने लोभ लालच के लिए परमेश्वर के पीछे है। परमेश्वर किसी के लोभ और लालच को पूरा करने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, उसका प्रॉमिस है, वो तो करेगा ही। आपका आवश्यकता वो पूरा करेगा, आपके जीवन में कोई कमी और घटी नहीं होगा। हालेलुया। उसने वादा किया है, परंतु आपका हर एक वांट्स, अवश्य आपका जो डिमांड्स वो पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं करने वाला है, वो करेगा नहीं, क्योंकि ऐसे परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। तुम्हारा मनोरथों को पूरा करेगा, प्रभु बाइबल में कहा हुआ है। लेकिन मनोरथों को वो जांचेगा तब ना। हमको चाहिए आज 4 गो, मेरे एक वाइफ है, 2 गो और वाइफ भी चाहिए, मनोरथों हैं, तो उसको परमेश्वर पूरा करेगा क्या? लीगली होना चाहिए, लीगली सही होना चाहिए, सही रीति से
सही रीति से जो मनोरथ है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यस। हम इलीगल रीति से मन में कुछ आशा रखते हैं, इलीगल रीति से, जिसके परमेश्वर का वचन में कानून रहित है। परमेश्वर का वचन के आधार पर आपका डिमांड जो मनोरथ है जो है वो उसका वचन से ताल्लुक नहीं रखता है, तब आपको वो पूरा नहीं होगा। हमको शाम में एक बोतल वाइन चाहिए, ऐसे आपका मन कर रहा है, क्या यीशु मसीह लेके आएंगे उसको? मेरा भाई मर जाए, यह मनोरथ है ना? ऐसे भी मनोरथों को रखने वाला है, तो क्या यह सब परमेश्वर पूरा करेगा? परमेश्वर आपका मनोरथों को पूरा करेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु वो मनोरथों जो है वो आपका डिजायर्स परमेश्वर के वचन का आधार पर होना है। हालेलुया। तभी पूरा होगा। कुछ भी मन में सोचेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। कोई कहेगा, बोलते हैं मेरे को लवर चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, ऐसे प्रार्थना निवेदन मेरे को मिला हुआ है, सर प्रार्थना कीजिए मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। किसी ने मुझे लिखा है, सर प्रार्थना कीजिए मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये नहीं लिख रहा है कि मेरा शादी होना चाहिए, मुझे मेरा शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। दैट इज राइट प्रेयर, वो नहीं प्रार्थना है। प्रार्थना क्लियर कट प्रार्थना यह है, मेरे को लिखा हुआ है, सर मेरे को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप कृपया प्रार्थना कीजिए। मुझे मतलब दलालगिरी का काम है ना। कौन सा प्रार्थना करते हैं? अधार्मिकता का प्रार्थना। हालेलुया। अपवित्रता का प्रार्थना है। कैसे कितना अगली है इन लोगों का माइंड, और क्या कॉन्सेप्ट है परमेश्वर के राज्य के विषय में, क्या कॉन्सेप्ट है परमेश्वर के दासों के विषय में। क्या परमेश्वर का दास और दासियां इसलिए बैठे हुए क्या आपको किसी भी तरह का प्रार्थना को पूरा करने के लिए? ऐसा करने वाला है, कुछ भी बोलने से प्रार्थना कर लेते हैं। ऐसे प्रार्थना नहीं हो पा होता है कि वो प्रार्थना लीगल होना है, परमेश्वर का दृष्टि में वो सही होना है प्रार्थना। आपने किसी का जमीन को हड़प लिया है अपने भाई का, और उसके बाद में आप मसीह में आ गया, ठीक है जमीन उसका है, आप आकर के बोल रहे परमेश्वर का दास आप प्रार्थना कीजिए वो जमीन का केस खत्म हो जाए, वो जमीन मेरे को मिल जाए। एक्चुअली उसका जमीन इसने हड़प करके रखा हुआ है, यीशु मसीह को बीच में स्वीकार किया है, तो क्या ये धार्मिकता का जमीन हो जाएगा? तो ऐसे कंडीशन में हम उस जमीन के लिए नहीं प्रार्थना कर सकता है, परंतु परमेश्वर के न्याय पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेकिन कई ऐसे बात में ऐसे प्रार्थना को हेल्प करने वाला दुनिया में है। ठीक है, प्रभु का दास, प्रभु का भक्ति में आप आ गया है, मसीह बन गया है, अब कुछ भी बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नो 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 नो, ऐसे नहीं है। मसीह बनने से क्या हो गया? मसीह बनने से और आपको और सिद्ध बनना है और पवित्र बनना है। अपने मसीह बनने के पहले जो उल्टा सीधा काम जो कुछ भी किया है उसको त्याग देना है। यदि किसी का हड़प कर रखा है, किसी को पैसा लूट लिया है, किसी के जीवन में आपने खराब काम किया है, तो उसको आप फॉलो नहीं करना। प्रभु को पाने के साथ साथ उसको छोड़ देना है। यदि किसी से चोरी कर दिया, जैसे हमने रेनॉल्ड बोंगे के बारे में सुना हुआ, रेनॉल्ड बोंगे परमेश्वर का दास जो बाहर था, आज नहीं है, साउथ अफ्रीका में, जिस वक्त अफ्रीका में उनका कार्यक्रम होता था वहाँ पर तो चोरी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर लोग उद्धार पाता है, क्रूसेड्स में उद्धार पाने के समय क्या करता है, इतने रिपेंटेंस करता है, पश्चाताप करता है, और बड़े बड़े चोर लोग, वो फ्रिज चोरी किया हुआ है, बाइक चोरी किया हुआ है, सोना चोरी किया हुआ है, कार चोरी किया हुआ है, ये सब क्रूसेड में अटेंड करने के कारण सीधे आकर के क्रूसेड के सामने सरेंडर कर देता है। ये बाइक ये पिछले साल में चोरी किया है, ये कार 2 सप्ताह पहले चोरी किया है, मुझे प्रभु स्वीकार कीजिए। क्रूसेड स्टेज में ठीक है, तो उसने मन फिराया तो उसको चोरी का माल भी तो लौटा दिया है। फिर क्या होता है उस समय में, वहाँ का पुलिस स्टेशन का जो कर्मचारी है, पुलिस वाला लोग इस क्रूसेड में आते हैं इनका, क्योंकि वहाँ कर चोर पकड़ने के लिए वो चोरों को पीछे नहीं जाता है, क्रूसेड में आता है। उनको मालूम है शहर का बड़े बड़े चोर लोग इस सेवकाई के द्वारा उद्धार पा रहा है।
तो पुलिस वाला क्रूसेड में ऐसे रहता है और चोर आकर के सरेंडर करते हैं तो माल ले जाता है और वो आगे कारोबार करते हैं। हालेलुया। इस तरह का प्रैक्टिकली काफ़ी बातें हुआ है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने यीशु मसीह को पाने का पहले कोई उल्टा सीधा काम किया है, आज आपके घर के अंदर में रखा हुआ है। किसी का पैसा, जैसे सकवुस चुंगी लेने वाला था, बहुत लोगों से उसने निर्धारित से ज़्यादा पैसा वसूल किया है और बहुत लोगों का पैसा को उसने ज़बरदस्ती लिया हुआ था। जब यीशु उसके घर में आया, यीशु मसीह उसका जीवन को चेंज किया है, तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि जो हो गया हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ऐसा नहीं बोला है। उसने जो निर्धारित से ज़्यादा लोगों से जो हासिल किया जो पैसा है, वो उसको उसने 4 गुना लौटा दिया है। उसको जो लिया है उन लोगों को वापस कर दिया है और अपने आधा संपत्ति लोगों को बांट दिया है। दिस इज रिपेंटेंस। ऐसे हमें भी करना चाहिए। हालेलुया। आज सुबह के समय अंधे की परमेश्वर अविनाशी उस आने वाला संसार के विषय में यदि हम सोचेगा तो हमें पाप करने के लिए इच्छा नहीं करेगा, जीवन को शुद्ध करने के लिए हमें सहायता मिलेगा। हम कभी भी इस संसार के लोगों के साथ अपने जीवन को नाश करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए हम इसलिए स्लिप कर जाते हैं, हमें दर्शन नहीं है। हमें दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन आपके पास है? आपका अल्टीमेट दर्शन एज ए क्रिश्चियन, आपका दर्शन अनंत जीवन होना है। हालेलुया। उस दर्शन से कोई भी सांसारिक बातें आपको अलग नहीं ले जाना है परमेश्वर से। ये जो संसार में आप बिल्डअप करने के लिए चाहता है, ये सब स्वर्गीय दर्शन से उसके बराबर नहीं होता है। आपको अनंत जीवन में जाना है और उसके लिए जो भी आपको बाधा पड़ा खड़ा करता है उसको अलग करना है। दैट इज योर विजन। हालेलुया। क्योंकि हम इन संसार में कुछ लेके नहीं आया है, ना लेके जाने वाला है। इसलिए हमें सावधानी से मूसा को देखो, इब्राहिम को देखो, आने वाले दिनों में इसको और भी हम देखेंगे। उन लोगों को जैसे उसने कुछ कमाया नहीं है परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। उसने कुछ भी नहीं कमाया है, कष्टों को उठाया, दुखों को सहा है, परमेश्वर के लिए बहुत सा निर्णय लिया है, बड़े सैक्रिफाइस किया है। दर्द के साथ इब्राहिम को परमेश्वर बोला कि अपने बेटे को कुर्बान करो मेरे लिए। इब्राहिम कुछ नहीं सोचा, डायरेक्टली जाकर के कुर्बान करने के लिए कोशिश किया है। उसने ऐसा वेदना और कष्ट को उठाया। उसने सोचा कि मेरा बेटा को अभी काटेंगे तो परमेश्वर उसको वापस करने का भी ताकत है। प्रभु ने उसको आशीष किया है। उसका आशीष फिर क्या है? उसको रोटी कपड़ा मकान के रूप में इब्राहिम को आशीष मिला है कि ना? इब्राहिम को आशीष परमेश्वर दिया है। वो आशीष वो था सारे मानव जाति को, सारे जातियों को, नेशन को मैं तुम्हारे द्वारा आशीष करूंगा। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे भी कहने के लिए चाहता हूँ, आज आप मसीह यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया है। आज आपको कम नहीं समझिए। यू आर मोर वैल्यूएबल एंड प्रेशियस। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप परमेश्वर का स्वर्ग का एम्बेसडर्स है। आप अपने आप को कमजोर मत कीजिए। आप स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं इस देश के लिए। आपका गांव में, आपका शहर में, आपका डिस्ट्रिक्ट में, विलेज में, आपके द्वारा परमेश्वर का रेडियंस बाहर निकलता है। आपका जीवन से जो अनुग्रह आपका परिवार के लिए नहीं परंतु संसार के लिए होना चाहिए, लोगों के लिए होना चाहिए, दुनिया के लिए। आपका लाइफ एक ज्योति बनना है, एक रिफ्लेक्शन बनना है परमेश्वर के राज्य के लिए। तभी आप रियल में यीशु का चेला है। हालेलुया। सुबह के समय परमेश्वर हमें आशीष करने पाए। प्रभु को बस्ती में हम आगे बढ़ेंगे, आखिरी प्रार्थना में चले जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने
आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। हालेलुया। इस वक्त हम अपने संपूर्ण हृदय को परमेश्वर के सामने सरेंडर करें, आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने आखिरी प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। पिता परमेश्वर, आज का संपूर्ण जीवन के लिए, आज का संपूर्ण जीवन हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु जी ये वचन के मेरे द्वारा जीवन को आशीष मेरे कीजिए। जीवन को आशीष कीजिए। स्वर्ग मेरा दर्शन है, स्वर्ग मेरा दर्शन है, अनंत जीवन मेरा दर्शन है। अनंत जीवन मेरा दर्शन है। देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, देखी हुई वस्तुओं पर अंधे नहीं, की वस्तुओं पर अंधे की वस्तुओं पर मुझे आशा लगाना मुझे है। आशा लगाना है। इब्राहिम का तरह, इब्राहिम की तरह, मूसा का तरह, मूसा की तरह इस संसार का तात्कालिक इस संसार का तात्कालिक भोग विलास में नहीं, भोग विलास में नहीं, परंतु जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, अटल है, अटल है, हमेशा बने रहने वाला, हमेशा बने रहने उस वाला, अदृश्य उस अदृश्य नहीं देखने वाला, नहीं देखने वाला, उस दुनिया को, उस दुनिया को, अर्थात स्वर्ग को देख के, अर्थात स्वर्ग को देख के, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन इच्छा पर चलने के लिए इच्छा पर चलने के मुझे लिए सहायता मुझे कीजिए, सहायता कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। मुझे सहायता कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज इस वक्त हम समर्पण करेंगे अपने स्पिरिट को। मेरे पीछे बोले, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरे संपूर्ण आत्मा, मेरे संपूर्ण आत्मा, मन, सोच और विचार, सोच और विचार, भावनाएं, अंधकरण तेरे मेरे सारे इंद्रियां मेरे सारी इंद्रियां तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे हाथों में देता हूँ। तो मुझे साफ करे। तू मुझे साफ करे। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध, यदि आपकी इच्छा के मैं विरुद्ध, अपने मन में, सोच विचार में, भावनाओं में, अंधकरण में, इंद्रियों में, शरीर में कोई भी पाप किया है, पिछले दिन रात में या पिछले दिनों में, तो प्रभु मुझ पर दया करे, मेरे पापों को प्रकट करे, और मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु प्रभु, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे संपूर्ण जीवन को, और मुझे फ्रेश कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, मेरे प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए आज मुझे शुद्ध करे, शुद्ध करे। इस वक्त हम अपने हृदय में हाथ रखकर बोलेंगे, प्रभु का आत्मा का फल हमारे अंदर में भर जाने के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा, तेरे प्रेम से मुझे भर दीजिए, आनंद से मुझे भर दीजिए, शांति और धीरज से भर दीजिए, दयालुता और भलाई से भर दीजिए, विश्वस्तता से भर दीजिए, नम्रता से भर दीजिए, संयम से भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, मुझे आज आपका अभिषेक से, फल से आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने पाऊं। आपकी इच्छा को पूरी करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम अपने संपूर्ण जीवन को, आज का जीवन को हम चढ़ाएंगे प्रभु के सामने, हाथों के द्वारा अपने परिवार का हर व्यक्तियों को ऊपर उठाएं। पिता परमेश्वर, आज मेरे संपूर्ण जीवन, व्यक्तिगत और पारिवारिक आपके हाथों में देता हूँ। तू सहायता करे मेरे मम्मी और पापा को, भाई बहन को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, परमेश्वर मेरे सारे बंधुजनों को तेरे हाथ में देता हूँ। तू उन्हें आशीष करे, तेरी उपस्थिति उनके साथ में रहे। प्रभु जो कुछ भी आज करेंगे, जहाँ कहीं भी आएंगे जाएंगे, तेरी उपस्थिति साथ रहे। पढ़ाई में, नौकरी में, बिजनेस में तू आशीष करे। जो रास्ताएं मेरे लिए बंद है, आज खोल दीजिए परमेश्वर। मेरे शरीर को चंगा कीजिए, मेरे मेडिसिन को आशीष कीजिए। जो कुछ भी हम
हम खाएंगे पिएंगे जो कुछ भी हम खाएंगे उसके पिएंगे द्वारा मुझे बल और शक्ति उसके दीजिए। द्वारा मुझे बल शक्ति मेरे दीजिए। संपूर्ण जीवन में मेरे संपूर्ण आज जीवन में परमेश्वर आज आपकी परमेश्वर इच्छा पूरी हो जाए। आपकी इच्छा पूरी हो आपकी जाए। महिमा आपकी महिमा मेरे परिवार में मेरे परिवार और में मेरे जीवन में पूरी हो। और मेरे जीवन में प्रभु पूरी हो। सहायता करें। प्रभु सहायता करें। धन्यवाद प्रार्थना सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रार्थना सुन के उत्तर देने यीशु के के लिए। नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। बने रहिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपको उपस्थिति में हैं प्रभु उनके साथ साथ आप चलते जाएं। तेरे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करें। शैतान के हर दुष्टता के काम से इनको बचाइएगा और जो कुछ भी करेंगे आज उसमें आप सफलता दें। तेरे पवित्र लहू इनको मोहर मारने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग का दूत इनके साथ पहरा का काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे आज का दिन और प्रभु आपके और आपके परिवार के साथ में आज चलते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।